हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, ना हमारी कोई फ्री विल है, ना हमारा कोई, ना हम सोचते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं। हाँ, हमारे इख्तियार में सिर्फ एक चीज है, मैं तो उस पर भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर कुछ ना कुछ तो दुनिया में करना ही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो मैंने आखिरी इख्तियार देखा है, जिसके अलावा मुझे और कोई इख्तियार नजर नहीं आया, वो यही है कि हमें जब सोच आती है, जब ख्याल आता है, तो ख्याल के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव डिसीजन की डिमांड आती है हम उसको चॉइस करते हैं। ये जो चॉइस है, यहां तक सिर्फ कि यस या नो। फॉर एग्जाम्पल, आप हो सकता है ये सोचें, आपके जहन में ये ख्याल है कि नासिर इफ्तिखार को कॉल करता हूँ, तो ये ख्याल जब आपके जहन में पैदा हुआ है तो इसके साथ दो ऑप्शंस लगे हुए हैं, यस और नो। आप इनमें से एक चॉइस करेंगे, और जब आपने चॉइस किया यस, तो उसके नतीजे में दो एक्शंस पैदा होंगे। यानी आप जब चॉइस कर लेते हैं तो आप एक्ट कर देते हैं। ऐसी है। जब आप सोचेंगे कॉल करता हूं तो कॉल तो होगी। एक आदमी ने सोचा नमाज पढ़ता हूं, नमाज तो होगी। आप तो अपीयर होगी ना, आप तो रिजल्ट आएगा ना उसका, वो तो होगी, पहले तो दिल में होगी। तो इसी तरीके से जब आप ये सोचेंगे कि अच्छा कॉल करता हूं, आपने यस किया, उस थॉट को चॉइस किया, तो उसके नतीजे में कॉल हो गई, तदबीर चल गई। अब आगे जो उस एक्शन के नतीजे में रिजल्ट प्रोड्यूस होने हैं, उन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल ऐसे, वो तकदीर है। वो रिजल्ट भी दो तरह के होंगे, या मैं कॉल उठाऊंगा या मैं कॉल नहीं उठाऊंगा। नहीं, आपकी ये तकदीर होगी, मेरे लिए ये चॉइस हो जाएगी कि मैंने फोन उठाना है या नहीं उठाना। मेरे पास तो चॉइस आ गई, मेरे पास स्टिमुलस आया, मुहर्रक आया, किसी चीज की हरकत हुई, और मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, सुननी है या नहीं सुननी। आपका इस पे कोई इख्तियार नहीं है, मेरा इस पे इख्तियार हो गया क्योंकि मेरी ये चॉइस बन गई, और ये सर्कल चल गया। इस जगह को पकड़ लें, इसको खोलते जाएं, फैलाते जाएं, आपको तदबीर और तकदीर का फलसफा समझ आता जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप जो चॉइस करते हैं, उस चॉइस के नतीजे में, चॉइस आप ख्याल की करते हैं, आप जब चॉइस करते हैं, उस चॉइस के नतीजे में जो रिजल्ट पैदा होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपका उन पे कोई इख्तियार नहीं होता, और जिसकी तरफ से वो रिजल्ट पैदा हो रहे हैं वो उसके लिए चॉइस होते हैं। और यूं ये गेम चलती रहती है। ठीक हो गया। और ये इतनी सादा बात है कि अगर हमें ये समझ आ जाए, तो हम अपनी चॉइसेस के नतीजे में अगर रिजल्ट हमारी मर्जी का ना आए, तो हमें फिर डिप्रेशन नहीं आता। जब हमें पता है हमारा इख्तियार ही नहीं है, ऐसे ही है भाई, आप मेहनत कर सकते हैं, रिस्क देना तो अल्लाह के जिम्मे है ना, तो आपका इख्तियार ही नहीं है, तो आपको डिप्रेशन किस बात का। आप कोशिश कर सकते थे, आपने वो चॉइस कर ली, या आप कोशिश करते या आप ना करते। अच्छा, अगर आप ना भी करेंगे किसी चीज को, उसके नतीजे में भी दो रिजल्ट्स पैदा होंगे। या तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आप बच गए किसी चीज से, या आपके लिए बुरा हो जाएगा। और वो जो अच्छा या बुरा होगा वो भी किसी के लिए चॉइस होगा, यानी किसी के लिए आजमाइश होगा। ठीक हो गया। तो अगर आप इस सिस्टम को समझ जाते हैं, तो आपको ये बात पता चल जाती है कि मेरी जो वाहद मेरा इख्तियार है इस दुनिया में, जिसको फ्री विल के नाम पे यूज किया जाता है, मैं तो नहीं मानता, और मैं खाली ब्लाइंडली नहीं मानता, मुझे पता है, लॉजिकली विद एविडेंस मुझे पता है कि इट डजंट एग्जिस्ट। बहरहाल हम इस यहाँ से उलझन शुरू होती है, हम इसमें नहीं जाते। हम तो एक सादा बात करते हैं कि जब हमें पता लग गया कि हम चॉइस ही कर सकते हैं, तो उस वक्त खूब गौर करने के बाद अगर आदमी अपनी पूरी जिंदगी को देखे कि यार मैं सिर्फ चॉइसेस कर रहा हूँ, रिजल्ट्स ऑटोमेटिक निकल रहे हैं, कभी मेरी मर्जी का निकल आता है, कभी मेरी मर्जी का नहीं निकल आता। जब मेरी मर्जी का निकल आता है तब भी एक नई आजमाइश मेरी शुरू हो जाती है, जब मेरी मर्जी का नहीं निकलता तब भी एक नई आजमाइश शुरू हो जाती है। तो वो फिर अल्लाह ताला के आगे सजदा करता है और वो कहता है या अल्लाह, मेरी तो चॉइसेस भी ब्लाइंड है, अगर चॉइसेस ब्लाइंड ना हो तो रिजल्ट मेरी मर्जी का निकलेगा। अल्लाह ताला ने कहा नहीं कि इनको कह दें कि अगर मेरे पास गैब का इल्म होता तो मैं कोई बुराई अपने आप तक पहुंचने ना देता और मैं सारी भलाई इकट्ठी कर लेता, कि अगर मुझे पता है कि मेरी चॉइस टू द पॉइंट है, तो वल्नरेबिलिटी कभी मुझे आ नहीं सकती। मेरा डिसीजन कैसे गलत होगा भाई। तो इसका मतलब है कि चॉइसेस ब्लाइंड है। एग्रीड। तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने ये सच कहा कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर मैं ना चाहूं, जो मैं चाहूंगा तुमने वही चाहिए जाना। अब तो ये एस्टेब्लिश हो गया ना कि हम डिसीजन भी नहीं कर पा रहे, अब तो सोच ही नहीं रहे, तो ऑटोमेटिक चल रहा है सारा सर्कल। लेकिन चूंकि हम जिंदगी में हैं, हमने दुनिया बसर करनी है, किसी चीज की असलियत को जानने के बाद जब आप उसके साथ चलते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ऐसे ही।
तो अब देखे ना, एक आदमी ड्राइवर है, उसको गाड़ी का कुछ नहीं पता, सिर्फ स्टीयरिंग का पता है, गेयरों का पता है। नॉर्मल जो ड्राइवर होते हैं, गाड़ी खराब हो गया, खड़ा है ना, लेकिन जब मैकेनिक गाड़ी चलाता है, उसे पता है कि मैंने क्या करना है ठीक है ना। इसका मतलब है कि उसे पता है चलानी उसने भी वही गाड़ी है जो दूसरे ने चलानी है। ऐसे ही दो गाड़ियां बराबर है, एक में मैकेनिक बैठा है, दोनों चल रही हैं, लेकिन एक को पता है कि खराब होगी, तो परेशानी वाली बात नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं इसका पता है कि इसने क्या किधर जाना है, किधर जाना है। तो अगर आपको जिंदगी का पता है कि मेरे पास कोई फ्री विल नहीं है, मेरे माइंड में थॉट आती है, मैं उसको अपने प्रीवियस डाटे के हिसाब से, यानी पास्ट के तजर्बात को, माजी के तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए उसमें से यस या नो चॉइस करके प्रेजेंट में बैठकर एक एक्शन क्रिएट करता हूं, यानी कि एक इवेंट को मोशन में ट्रिगर करता हूं। ऐसी गॉट इट। और उसके नतीजे में जो रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं उनके ऊपर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। इसका मतलब है कि मेरी चॉइस ब्लाइंड है। रिवाइंड कर लें सारे को, तेज हो गया जरा तो दोबारा सुन लें। तो जब यहां तक पहुंच गया तो सजदा करे और अल्लाह ताला को कहे कि या अल्लाह मैं चाह भी नहीं सकता। अगर चाहने का मतलब सोचना है। डिजायर इज थॉट। तुम सोच भी नहीं सकते अगर मैं आना चाहूं तो। या अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा कि मेरी चॉइस ठीक कर दे। इसका मतलब ये है कि रब्बी इन्नी नवान जलता लिया मैंने खैर फकीर, जो तू मेरी तरफ नाजल करे मैं तो फकीर हूँ, तू भलाई नाजल करेगा मेरी तरफ, और अगर कोई आजमाइश नाजल करेगा तो मुझे सब्र दे दे। ये मेरे काबू में आने वाला नहीं है खेल। मैं इसको कहाँ ये सियाना कब्बा बन के सोचूंगी इसको मैं खुद चला रहा हूँ। तो एक सिंपल सी चीज थी जो मैंने बता दी है, मैं तदबीर और तकदीर पे इससे आगे नहीं जाता।